हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है दिसंबर सेशन के लिए वो ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी कि फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके में टेक्निकल एरर आ रही है। होता क्या है कि हमारे पास अगर कंफर्मेशन पेज नहीं डाउनलोड हुआ है तो भी समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए अपना कंफर्मेशन पेज बहुत ध्यान से डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तब भी आप वहाँ का जो कस्टमर केयर नंबर दिया गया उस पर बात करिए, मेल करिए, लेकिन आप वो लीजिए। बिना कंफर्मेशन पेज के उस पेज से बिल्कुल भी एग्जिट ना करें। दूसरी चीज़, जिन्होंने भी एक से ज़्यादा बार फॉर्म को फिलअप किया है उनका भी जो फॉर्म है, पहले वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो न्यू फॉर्म होगा वही एक्सेप्ट होगा, दो फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होंगे। जिन बच्चों ने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से अप्लाई किया होगा, जो सोच रहे हैं कि चलिए हमने एमए जो है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हमने 2 सब्जेक्ट से की है और हम दोनों सब्जेक्ट से यूजीसी नेट करेंगे, तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट से ही फॉर्म फिल करने की परमिशन है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो क्या करेंगे कि मान लीजिए उन्होंने अप्लाई किया है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, या फिर उन्होंने क्या किया है जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, और जो फीस का जो प्रॉब्लम आता है वो करेक्शन विंडो में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखिए कि जिसके लिए, जिस कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वही आपको पे करनी होगी। कैटेगरी आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट को आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, आपके पास एक चांस होगा उसको अपलोड करने का, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसके लिए। उसके अलावा अगर आपने एज को कंसिडर नहीं किया है, जेआरएफ की एज को, जेआरएफ की एज 30 साल मांगी गई है जनरल वालों के लिए, बाकी अदर कास्ट वालों के लिए जो एज है वो 35 साल करी गई है, तो उसको भी ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर आपने जेआरएफ पे टिक कर भी दिया तो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। क्वालिफिकेशन आपकी 55% होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपने वहाँ पर मान लीजिए टेक्निकल एरर की वजह से, क्योंकि इस बार बहुत गड़बड़ हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, एक्सेप्टेड हो भी जाता है तब भी वहाँ पर वो लोग एक बार ही उसको चेक करेंगे, रीचेक होगा फॉर्म, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से फिल करिए। अपना आधार अगर अभी तक आपने वेरीफाई नहीं करा है तो UIDAI जो आधार की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाकर उसको वेरीफाई भी कर लीजिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने इसमें से कोई गलती नहीं करी है या ऐसी कोई गलती है जिसको कि आप बाद में आपको लगता है करेक्शन विंडो में हम कर सकते हैं चेंज, तो कर सकते हैं। बाकी बहुत ध्यान से अभी भी जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं ध्यान से फिल करिए, अदरवाइज फॉर्म को रिजेक्ट करने में एनटीए को टाइम नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।